आद्या शक्ति जगदम्बा पूर्ण प्रकृति महामाया योग माया भुवनेश्वरी चंडिका देवी जी को मेरा प्रणाम है। हम देवी जी की प्रत्यक्ष लीलाओं के विषय में पंचम स्कंद में पढ़ रहे हैं, जिसमें महिषासुर की कथा चल रही है। और महिषासुर ने समस्त दानवों को एकत्रित किया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने दूत को भेजा इंद्र के पास, जहां से वो कटु वचन इंद्र ने सुनाए। तो अब वो सबको बोल रहा है कि देवताओं, मैं विष्णु की भी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में कोई है जो मेरे सामने ठहर सके, क्योंकि उसको वरदान था कि कोई भी पुरुष उसको नहीं मार सकता और बिना स्त्री के मारे वो मरेगा भी नहीं। तो मैं सम्रांगण में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर मैं स्वर्ग छीन लूंगा। अब वो कह रहा है, हिरण्यकशिपु वो महिषासुर कह रहा है दैत्यों से, दानवों से, इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अतएव देवताओं से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूं। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? तो शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुलाकर ले आओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूं, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए। एतदर्थ देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को मैं सम्मिलित कर लूंगा। उसको इतना अधिक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो रही है कि वो कह रहा है कि मैं अकेला ही जीत सकता हूं। तो निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों, मानवों से अवध्य होने का मुझे वर प्राप्त है, अतएव आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विचरूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गऊ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाचकर और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचित्ति प्रभृति अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण है। अब वो प्रलोभन दे रहा है दानवों को कि देखो स्वर्ग में कितना आनंद है। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम लोग सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। अप्सराओं के विषय में कह रहा है। अतः हम सब आज ही तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। तो शुक्राचार्य उनके साथ देते हैं, तो इसलिए शुक्राचार्य बहुत पारंगत हैं मंत्र तंत्र आदि विद्याओं में। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि पाप में सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपर्युक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। वो प्रसन्न हो गया कि हम चल के विजय प्राप्त करेंगे। अब ये 3 अध्याय समाप्त हो गए पंचम स्कंद के। महिषासुर का सामना करने के लिए अब इंद्र देवताओं और गुरु बृहस्पति से परामर्श करेंगे और फिर बृहस्पति इंद्र के प्रति अपना उद्देश्य करेंगे और फिर इंद्र भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाएंगे सहायता के लिए। और उसके बाद फिर देव दानव युद्ध होगा इंद्र का महिषासुर इत्यादि से। तो देखते हैं क्या होता है कि व्यास जी कहते हैं, तदनंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा। अब उधर इंद्र ने सभी देवताओं को एक बुला लिया परस्पर सलाह करने के लिए सभा में। तो एक सभा आयोजित की उसने। महिषासुर से नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। इस समय वर पाने से वह अभिमान में चूर है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। वो माया भी था। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग जीतने की इच्छा से
दूत को यहाँ भेजा था, उस दूत ने मुझसे ये बातें जो कही हैं कि तुम स्वर्ग को छोड़कर चले जाओ और चाहो तो हमारे महिषासुर नामक दानव की राज की शरण ले लो, वो तुम्हारा पालन कर देंगे, तुम्हारे भरण पोषण की व्यवस्था कर देंगे। इस प्रकार उसने मुझे अपमानित किया। तो अब ये इस प्रकार की बातें हुई हैं और सुरवरों, महिषासुर महान नीच प्रकृति का दानव है, उसका दूत मुझसे उपर्युक्त बातें कहकर चला गया है। अतएव हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। अब इंद्र सलाह ले रहे हैं उनसे। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करें, विशेषकर जो अपने अभिमान का बल रखते हों। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए और बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। हार और जीत को इस समय उस दानव महिषासुर से मैत्री कर लेना ही उचित जान पड़ता है, लेकिन मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है, वो न जाने क्या करेगा। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, अतः इस विषय पर भली भांति विचार करें, बार बार विचार करें। अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को ठीक ठीक समझ सकें, किसी के साथ ना अधिक प्रेम रखें, न किसी प्रलोभन में पड़ें और सत्यवादी हों। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने और कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आवे। उनके द्वारा महिषासुर और उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के पश्चात हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। तो वो कहते हैं कि गुप्तचर भेजना उचित होगा, तो पहले हमें उसके पता लग जाए कि उसमें कितना बल है, सेना कितनी है, क्या उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है। सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। अतएव पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। तो किसी कार्य को करने से पहले भली भांति विचार करना चाहिए, तब उस कार्य को करना चाहिए। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। तो संधि भी उचित नहीं है, युद्ध भी अनुचित है। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया और उसने महिषासुर के संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुलाकर ले आए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जब उत्तम आसन पर बैठ गए, तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं। अब वो बृहस्पति से कह रहे हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंब है, आपका ही सहारा है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ में लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं। इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उस महिषासुर की शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। तो उसने अपने गुरु जी से कहा। तो व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी इंद्र से कहने लगे, मन में खूब समझ। अब वो जो बृहस्पति जी हैं, वो अपने मन में खूब सोच समझकर ही किसी कार्य में तत्पर होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के कार्य करते हैं। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो। इस समय धैर्य धारण करना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा दैव पर निर्भर है। अतएव बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। सत्क्रतो होनी तो होकर रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में
सर्वथा तत्पर रहे। इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। तो नीति के अनुसार चलो, सुख मिले अथवा ना मिले इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो दैव पर निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है और कभी पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिलती, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की तरह अकर्मण्य होकर पड़े रहना भी उचित नहीं। हाँ, तो प्राणी देव के अनुशासन भंग नहीं कर सकता, और देवराज ये सेना, मंत्रिमंडल, मंत्र, रथ और आयुध ये सब केवल साधन मात्र हैं, इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो जाए ऐसा निश्चित नहीं। और यहां नहीं लिखा है, पर ये लिखा हुआ है कहीं कि युद्ध में परिणाम अनिश्चित है। ये विष्णु भगवान का कथन है, युद्ध में परिणाम अनिश्चित, पता नहीं लगता कि किसके साथ क्या हो जाए। तो अब हम कल देखेंगे कि उनके बीच में क्या वार्तालाप चलता है, देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के बीच में। तो मैं जगदम्बा महामाया पूर्ण प्रकृति देवी योग माया चंडिका भुवनेश्वरी देवी को प्रणाम करता हूँ।